तो वहीं भारतीय जनता पार्टी ने उत्तराखंड में संगठन को और अधिक मजबूत करने की दिशा में प्रदेश कार्यकारिणी की घोषणा कर दी है। भाजपा प्रदेश महामंत्री कुंदन परिहार ने बताया कि नई कार्य समिति में 121 कार्य समिति सदस्य, 32 विशेष आमंत्रित सदस्य और 25 स्थायी आमंत्रित सदस्य शामिल किए गए हैं। उन्होंने कहा कि संगठन विस्तार के साथ पार्टी की नजर 2027 के विधानसभा चुनाव पर भी है। नए पदाधिकारी बूथ स्तर तक पहुंचकर कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे और भाजपा की नीतियों को घर घर पहुंचाएंगे। परिहार ने कहा कि भाजपा कार्यकर्ता आधारित पार्टी है और आगामी चुनाव में हर कार्यकर्ता की भूमिका अहम होगी। कार्य समिति की घोषणा के बाद पार्टी कार्यकर्ताओं में उत्साह का माहौल है। अपने संगठन विस्तार के दृष्टिकोण से कल प्रदेश के कार्यकारिणी सदस्य, विशेष आमंत्रित सदस्य और स्थायी पदेन सदस्यों की घोषणा की है। और ये जो कार्यकर्ताओं की घोषणा हुई है, ये सभी कार्यकर्ता एकजुट होकर के आने वाले समय में तो 2027 में होंगे, तो उस चुनाव के दृष्टिकोण से अपने प्रवास के माध्यम से, पार्टी के कार्यक्रमों के माध्यम से जो हमारा बूथ स्तर का कार्यकर्ता है, उस कार्यकर्ता से संवाद स्थापित करके भारतीय जनता पार्टी की विजय में एक बड़ी भूमिका का निर्वहन। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी फहीम हमारे साथ जुड़ गए हैं। फहीम, भारतीय जनता पार्टी ने 2027 की तैयारियां अभी से शुरू कर दी हैं। क्या कुछ और जो सदस्य हैं, क्या कुछ जानकारी है, किस तरह से ये कार्य करेंगे और किस तरह से लोगों के घर घर जाकर जो पार्टी का प्रचार है उसके लिए इनको कहा गया है? क्या कुछ और जानकारी? देखिए नीरज, हम सभी जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी चुनावों को लेकर केवल चुनाव के समय में मोड में नहीं आती है, बल्कि वर्ष भर उनके कार्यक्रम चलते रहते हैं संगठन को विस्तार देने के लिए, मजबूती देने के लिए। लेकिन क्योंकि 2027 का चुनाव अब सामने है और बीजेपी उत्तराखंड में हैट्रिक लगाने की तैयारी में है। 2017 में बीजेपी की सरकार बनी और फिर 2022 में बीजेपी की सरकार बनी और अब 2027 को लेकर हैट्रिक लगाने की तैयारी में बीजेपी है। तो अगर हम उस रूप में देखते हैं कि अभी पिछले दिनों जो संगठन का विस्तार हुआ था और अभी जो कार्य समिति का विस्तार हुआ है, तो बड़ी तादाद है जो सदस्य बनाए गए हैं, जो जिम्मेदारियां दी गई है, जो पदाधिकारी भी शामिल किए गए हैं। और जैसे इसमें बहुत खास तौर पर है कि बूथ स्तर तक कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी नए सिरे से दी गई है और 2027 चुनाव के मद्देनजर ये महत्वपूर्ण है, यदि उसी को फोकस में रख करके दी गई है। तो एक तरीके से कहीं कोई गुंजाइश छोड़ने की मूड में नहीं है भारतीय जनता पार्टी के किसी भी स्तर पर। कहीं कोई अगर निचले स्तर पर मतदाता में कहीं यानी किसी भी तरीके से कोई नाराजगी हो या फिर कोई समाजहीनता हो पार्टी संगठन के साथ, वो नहीं होनी चाहिए। महत्वपूर्ण बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी में मतदाता के साथ संवाद को बहुत ज्यादा तवज्जो दी जाती है, बहुत ज्यादा महत्व दिया जाता है। और यही वजह है कि जो कार्य समिति का जो विस्तार हुआ है उसमें जिम्मेदारियां उसी स्तर से, उसी तरीके से नीचे तक कार्यकर्ताओं को दी गई हैं कि वो बूथ स्तर तक जाकर के मतदाताओं से जो संवाद होगा उसको स्थापित किया जाए, सरकार की योजनाएं उनको बताई जाए, संगठन के कामकाज के तरीके, संगठन का एजेंडा वो बताया जाए और दूसरा जो सरकार की योजनाएं जनता के लिए है वो जनता तक पहुंच रही है या नहीं पहुंच रही है उसको भी देखा जाए और उसका फीडबैक भी संगठन में ला करके दिया जाए। तो इस एंगल पर बीजेपी काम कर रही है और ये लगातार काम करती रही है। और हमने देखा है कि भारतीय जनता पार्टी अगर एक चुनाव जीतती है तो दूसरे चुनाव की तैयारी उस रूप में शुरू हो जाती है। ये ऐसा नहीं है कि कहीं एक चुनाव आया तो चुनाव के मोड में उसी समय या कुछ समय पहले या 6 महीने पहले आना है। इतना जरूर है कि चुनाव आने से पहले वो जो तैयारी चल रही है अब उसको फाइनल जिम्मेदारी के तौर पर देने की कवायद शुरू हो जाती है, ताकि चुनाव तक जिस भी पदाधिकारी को, जिस कार्यकर्ता को वो जिम्मेदारी दी जाए वो उसको निर्वहन करे, फिर जवाबदेही भी बने। तो इसलिए इस रूप में अगर हम देखते हैं कि 2027 के चुनाव की तैयारी को लेकर के भारतीय जनता पार्टी फुल मूड में आ चुकी है, फुल तैयारी के साथ वो कदम बढ़ा चुकी है। और पिछले दिनों भी हमने जो 2 दिन पहले भी सम्मेलन देखा बूथ अध्यक्षों के साथ, ब्लॉक अध्यक्षों के साथ, मंडल अध्यक्षों के साथ, वो भी इसी तैयारी की कड़ी का एक हिस्सा था। और अब जो कार्य समिति की जिम्मेदारी दी गई है, उन कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी के बाद अब उनके सम्मेलन भी होंगे, उनका फीडबैक लिया जाएगा और उम्मीद की जा रही है कि इसमें इसी तरीके से बीजेपी के और भी कार्यक्रम है वो भी आगे आने वाले दिनों में देखने को मिलेंगे।
बिल्कुल फहीम, आपने बहुत बड़ी बात कही कि इस बार भाजपा हैट्रिक लगाने की तैयारी में है और वो हमेशा चुनावी मोड में रहती है। तो अब जिनको ये जिम्मेदारी दी गई है वो किस तरह से अपना आगे का कार्यभार संभालेंगे और क्या क्या कार्यक्रम अब आयोजित किए जाएंगे, क्योंकि अब ये कहा जाए कि चुनावी साल बिल्कुल आने के ही लिए ही तैयार है, तो अब किस तरह से इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जाएगा? बिल्कुल देखिए, ये चुनावी वर्ष है, जो कि चुनाव से एक साल चुनाव होने से जो पहले वाला समय होता है चुनावी वर्ष होता है। तो निस्संदेह तौर पर, स्वाभाविक तौर पर चुनावी वर्ष है और भारतीय जनता पार्टी जो सत्ता में है, तो महत्वपूर्ण बात ये होती है कि कहा जाता है कि एंटी इनकम्बेंसी समाज में पनपता है। और चूंकि 10 साल पूरे हो रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार को, और कहीं ना कहीं ये एक जो लोकतंत्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है कि एक एंटी इनकम्बेंसी पनपता है। अलग अलग सेक्टर में, अलग अलग जगहों पर अलग अलग के कारण होते हैं, तो वो कहीं उसको कुरेदना, उसको जानना, ये बहुत महत्वपूर्ण होता है पार्टी संगठन में, पार्टी संगठन के कार्यकर्ताओं के लिए, पदाधिकारियों के लिए। और फिर उसी तरीके से आगे पॉलिसी और उसी तरीके से संगठन का फीडबैक सरकार तक जाता है कि संगठन के कार्यकर्ता को एक बूथ स्तर पर, एक घर के स्तर पर, मतदाता के स्तर पर क्या मिला है। फिर सरकार उसके अपनी पॉलिसी को चेंज करना या योजनाओं को चेंज करना, योजनाओं को इम्प्लीमेंटेशन में कहीं कोई कमी है, प्रशासनिक तौर पर कहीं कमी, सारी चीजें असर डालती है मतदाता पर। तो कार्यकर्ताओं को यही जिम्मेदारी दी जा रही है और इन्हीं जिम्मेदारियों को लेकर कार्यकर्ता आगे बूथ स्तर तक, घर तक और गली मोहल्ले तक कार्यकर्ता संपर्क करता है। और ये तमाम जिम्मेदारियां कार्य समिति के लोगों को भी है। इसके अलावा जो तमाम अनुषंगिक संगठन है भारतीय जनता पार्टी के, उनको ऑलरेडी जिम्मेदारियां दी जा चुकी है। उनके लगातार सम्मेलन हो रहे हैं अलग अलग। अभी हमको आने वाले दिनों में जिला स्तर पर भी सम्मेलन देखने को मिलेंगे, मंडल स्तर पर सम्मेलन देखने को मिलेंगे। और जो जिम्मेदारी दी जा रही है उनका स्पीड यही नहीं, इसमें बहुत महत्वपूर्ण बात यह है जो हम मुझे लगता है कि इसको बहुत भौतिक स्तर पर लोग समझ रहे हैं और जो देखने को मिलती है भारतीय जनता पार्टी में, कि जिम्मेदारी देना, पदाधिकारी बना देना उतना ही तक सीमित नहीं रहता है, बल्कि उन तक फीडबैक दिया जाता है और वो जिम्मेदारी का निर्वहन कैसे हो रहा है वो भी देखा जाता है। तो उससे कार्यकर्ता में एक अपनी जिम्मेदारी की भावना रहती है नीरज, और वो उस जिम्मेदारी को अच्छे से निभाने की कोशिश करता है, क्योंकि उसको पता है कि फिर इसका देखा जा रहा है संगठन स्तर पे कि जो जिम्मेदारी दी गई है, वो दी गई है, वो निभाई भी जा रही है, नहीं जा रही है, उसका असर देखने को मिलता है। और अभी तक इसका असर बीजेपी को इसका फायदा लगातार मिलता रहा है। आप किसी भी चुनाव में देखिए, जब जब संगठन के तौर पर बहुत बारीकी के साथ काम किया गया है, भारतीय जनता पार्टी को उसका सीधा लाभ मिला है। चुनाव में जीत इस बात की गवाह है, जो हम अगर पिछले सारे चुनाव देखते हैं। जी नीरज, बिल्कुल, जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया फहीम। चमोली के जोशीमठ क्षेत्र में भारी बारिश के बाद तमक नाला में